सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय जो है हमारी देश के एक कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है फैसला सुनाया है और इस फैसला को साथियों सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। जस्टिस साहब फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि अब एक पुरुष 2-3 बीवी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जब जजमेंट दे रहा था उस समय एक ऐसी कड़ी शब्दों का टिप्पणी किया है कि भैया भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो कानून किसी एक पुरुष को 2-3 पत्नी रखने से रोकता हो। अब जब इस प्रकार साथियों जब फैसला आया है तब तो ये विषय बड़ा चर्चा हो जाता है, चर्चा वाली, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो संविधान कहता है भैया कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पर अगर एक सिर्फ पुरुष को अगर रखने का अधिकार दे रहा है तो कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर भेदभाव हो जाएगा। तो ये विषय साथियों बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जस्टिस साहब ने जो है आखिर इस प्रकार से जो जजमेंट दिया है ये किस तर्क के आधार पर दिया है। क्या भारत के संविधान में कैसा कोई आर्टिकल है जिस आर्टिकल में ये उल्लेख है? तो हाँ साथियों है। कैसे है हम आपको आगे बताएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हिंदू मैरिज एक्ट जो कानून लिखा उस कानून में क्या प्रोविज़न है, जो आईपीसी था उस आईपीसी में क्या प्रोविज़न था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सारे कौन कौन से जो है जजमेंट दिए गए ऐसे मामलों पर, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम डिटेल समझाएंगे। और ये विषय साथियों फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो याचिका पहुंचा कोर्ट में वो याचिका फंडामेंटल राइट से ही संबंधित था, हैबियस कॉर्पस वाला, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला। आप लोग पता है जब किसी का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तब लोग कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। तो हैबियस कॉर्पस जो है एक राइट से एक रीट होता है और इसी रीट को साथियों जो लगाया गया और इसी पर जो है फैसला सुनाया है। मगर साथियों ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आखिर ये किस कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया। कोर्ट के द्वारा साथियों फैसला सुनाया गया है उस कोर्ट का नाम है एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा साथियों ये जजमेंट दिया गया है। एमपी हाई कोर्ट के 2 जस्टिस के खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। एमपी हाई कोर्ट के द्वारा साथियों फैसला सुनाया गया। एमपी हाई कोर्ट के 2 जस्टिस, मैं थोड़ा सा डिटेल से कोई भी चीज़ बताना चाहता हूँ इसलिए मैं जस्टिस का नाम भी बता देना चाहता हूँ। पहला जस्टिस का साथियों नाम है अतुल श्रीधरन, ये साथियों हो गया पहला जस्टिस। और दूसरा जस्टिस का साथियों नाम है प्रदीप मित्तल। ये 2 जस्टिस के द्वारा साथियों फैसला सुनाया गया। कब सुनाया गया? तो ये साथियों सुनाया गया 18 अगस्त 2025 को, 18 अगस्त 2025 को। थोड़ा सा देरी हो रहा है मेरा वीडियो बनाने में क्योंकि थोड़ा सा लाइन बिजली का प्रॉब्लम था, लेकिन विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा देर हो गया तो क्या हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। तो 18 अगस्त 2025 को यह फैसला सुनाया गया। किस मामले पर? तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन वाली याचिका पर सुनवाई किया। फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन होने के बाद जो रिट पिटीशन लगता है उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पूरा मामला समझाते हैं। पहले यह मामला आखिर कोर्ट तक पहुंचा कैसे, समझिए। एक साथियों 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की, उस लड़की को जो है प्यार हो जाती है। प्यार किससे हो जाता है? प्यार हो जाता है एक शादीशुदा पुरुष के साथ जो ऑलरेडी शादीशुदा था, उससे प्यार हो जाती है। वो लड़का को भी प्यार हो जाता है, अपना बीवी रहते हुए भी जो है 18 साल से अधिक उम्र की जो लड़की रहती है उससे प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर जो है परवान चढ़ता है, अब दोनों लोग प्लान बनाता है कि हम दोनों लोग साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, ना समझे। पहला बीवी भाड़ में जाए, अब जो है सेकेंड बीवी का प्रति वो पूरा पागल हो जाता है। ये दोनों लोग प्लान बनाता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। देखिए पहला पत्नी ऑलरेडी है घर पे, फिर भी वो दोनों लोग जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो लड़की रहती सो और वो पुरुष, दोनों लोग प्लान बनाता है कि हम लोग शादी करेंगे। मतलब वो लड़का वहां पर 2 बीवी रखने का प्लान बनाता है। ठीक है, अब देखिए मामला समझिए पूरा गहराई से।
अब इस बात को पता चल जाता है, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो लड़की रहती है उसका घर में पता चल जाता है कि मेरा बेटी का कहीं चल रहा है रिलेशन, और चल इस कदर रहा है कि अब वो दोनों लोग शादी भी करने वाला है। इस बात को जैसे पता चलता है, लड़की के माता पिता को खराब लगता है। भाई क्यों नहीं खराब लगे? क्योंकि उसको लगता है कि वो तो ऑलरेडी लड़का शादीशुदा है, मेरे भी बेटी को लेके चली जाएगी, फिर क्या होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है उस लड़की के माता पिता सोचने लगता है कि हम तो किसी भी हालत में उस लड़का से शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ये जो है ना, यहाँ पर पेरेंट जो रोकते हैं, यानी कि लड़की का माता पिता जो इस लड़की को रोकते हैं और उस लड़की को घर में कैद कर देता है। मतलब जैसे हिरासत में नहीं होता, उसे हिरासत में बंद बना के रख देता है उसे। अब उस लड़की को आ जाता है गुस्सा, नहीं समझे, थोड़ा पढ़ी लिखी लड़की, समझदार, उसको दिमाग देने वाला कोई और। तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि हमको कैद करके रख दिया है, और कैद कर कर अगर हमको रखा गया है तो ये हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स की बात आ रहा है। तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो हमें तो जाना चाहिए कोर्ट। मामला पहुंच जाता है कोर्ट और आ जाता है एमपी हाई कोर्ट, क्योंकि उस लड़की को ऐसा लगता है कि हमको मेरा पेरेंट लोग जो है ना हमको कैद करके रखा था, हमको आज़ाद से ज़िंदगी नहीं जीने दे रहा है। तो मामला हैवियस कॉर्पस वाला पहुंच एमपी हाई कोर्ट। अब साथियों, जब ये मामला पर सुनवाई करना शुरू किया, देखिए इसी दरमियान में वह लड़की और वो लड़का भाग भी गया, साथ में कहीं गायब भी हो गया बहुत दिन तक, ठीक है ना। लेकिन जब सुनवाई होना शुरू हुआ एमपी हाई कोर्ट में 18 अगस्त को, तो जस्टिस साहब ने उस लड़की के माता पिता को जवाब कैसा दिया है, को सुनिए। जवाब ये दिया है कि यदि आपकी बेटी 18 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई है तो वो बेटी तय करेगी वो कहाँ रहेगी। उसका माता पिता लड़के को कह रहा है कि जज साहब आप कैसे बोल रहे हैं, मेरा बेटी तो उनसे शादी करना चाह रही है जो ऑलरेडी पहले से पत्नी रखा है, तो हम अपना बेटी को वहां पर कैसे दे दें। तो जज साहब ने कहा कि कानून ये नहीं कहता है कि वो कितना शादी किया है। कानून में कहीं ये नहीं लिखा है भैया कि एक पुरुष जो है 2-3 को पत्नी नहीं रख सकता है। अगर यदि वो लड़की रहना चाहती है वो शादीशुदा पुरुष के साथ, और वो पुरुष भी इसको रखना चाहता है तो रख सकता है। अब यहां आप सोच रहे होंगे क्या भारत के संविधान में ऐसा है, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन कहीं ऐसा है? जो लोग थे उन लोगों ने बहस करना शुरू किया, नहीं आईपीसी में ऐसा प्रोविजन है, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि एक जो है पति 2 पत्नी न रख सकता है एक पुरुष। तो जज साहब ने कहा कि मूर्ख हो आप बढ़िया से पढ़ो कानून को, बढ़िया से। अब साथियों उल्टा जो है बढ़िया से कानून पढ़ा दिया, और जब कानून पढ़ाया तो एक ऐसा धारा का उल्लेख किया, ऐसा इतना अच्छे तरीके से परिभाषा दिया कि साथियों फिर जो है मुंह उठा के जो है चल पड़ा। जो लोग कह रहा था कि नहीं बोलो एक पति जो है एक पुरुष 2 पत्नी नहीं रख सकता है, तो वो मुंह उसका बोलती बंद करा दिया, और लास्ट में उसको मानना पड़ा कि हाँ एक जो है पुरुष 2 पत्नी रख सकता है। और जज साहब ने प्रूव करके भी दिखा दिया कि देखो ये कानून से ये सेक्शन ये कहता है। अब क्या कहता है साथियों समझिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, आर्टिकल 21 जो है, जो लाइफ एंड लाइबर्टी का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो निजता का अधिकार है, इस अधिकार में लोगों को क्या क्या अधिकार दिया है। इस अधिकार में साथियों ये भी अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना मनपसंद से साथी चुनना चाहता है तो जीवन साथी चुन सकता है। अगर वो लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है, प्यार मोहब्बत में रहना चाहता है तो वह रह सकता है। अपना मर्जी से किसी से शादी करना चाहता है तो शादी कर सकता है। दोस्त बनाने का सारा जो अधिकार है अपना मतलब मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लिव इन रिलेशन में रहने का, जीवन साथी चुनने का, ये सारा जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत हम सभी को मिल गया। तो अगर एक 18 वर्ष की लड़की जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो वो अगर चुन रही है अपना मनपसंद से अगर अपना लाइफ पार्टनर,
तो कहीं ना कहीं वो उसका फंडामेंटल राइट्स है, समझिए, कहीं ना कहीं उसका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है कि अपना पसंद से भैया वो चुनेगा अपना जीवन साथी। क्योंकि कोर्ट के जस्टिस साहब ने दोनों ने कहा कि अगर बेटी आपकी 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो गई है तो वो खुद तय करेगी कि वो कहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, आपको उसको प्रेशर देने की जरूरत नहीं। तब साथियों इस आर्टिकल के तहत क्या मिला गया, सभी को, हम लोगों को मिला है शादी करने का अधिकार, ठीक ना, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया इस आर्टिकल के तहत। और आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे बढ़िया से, आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 के तहत क्या अधिकार दिया गया, आर्टिकल 19 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को कहीं पर बसने का भी अधिकार है। अगर वो लड़की जो है अपना उस पति के घर में जो है उस पुरुष के घर में बसना चाहती तो बस सकती है, समझिए, कहीं बसने का अधिकार है, कहीं रहने का अधिकार, मतलब कई सारे इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस लोगों को। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स की बात। तो क्या इस फंडामेंटल राइट्स में कहीं ऐसा लिखा है कि एक पुरुष शादीशुदा ऑलरेडी है तो उसी से जाके तुम शादी कर लो, ये तुम्हारा अधिकार है? तो इस आर्टिकल में नहीं लिखा गया। कहाँ लिखा गया? तो आपको पढ़ना पड़ेगा आईपीसी का जो सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन 494। जब आईपीसी का सेक्शन आप जब 494 पढ़ेंगे तो सीधे आईपीसी का सेक्शन 494 में ये लिखा गया है, ये प्रोविजन किया गया है में, इस धारा में सीधे लिखा गया है कि यदि एक पुरुष जो शादीशुदा है वो अगर दोबारा शादी करना चाहता है किसी से तो वो शादी कर सकता है। कब कर सकता है? जब उनका पत्नी, पहली जो पत्नी है वो पहली पत्नी को कोई ऐतराज और कोई दिक्कत ना हो। अगर पहली पत्नी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर जो है वो 2 गो 3 गो बीवी भी रख सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब ऐसे में कोई सोचेगा कि भैया जो है जो कुमारी लड़की जिसे दोबारा शादी करने वाला है, अब उसके माता पिता अगर सोचेगा कि हम जो है केस कर देंगे वो लड़का के ऊपर, तो केस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ केस करने का अधिकार पहली पत्नी को मिलता है, या तो फिर पहली पत्नी का जो माता पिता वो सोचेगा कि मेरा जो दामाद है वो दूसरा शादी कर रहा है, चलो हम उस दामाद के ऊपर केस कर देते हैं, तो भी केस नहीं होगा। सिर्फ यह अधिकार पहली पत्नी को दिया गया, समझ बात को। यानी पहली पत्नी अगर ये चाह लेगा कि नहीं हमको कोई ऐतराज नहीं है, मेरा पति जो है 2-3 गो बीवी रखे, तो आराम से रह सकता है। भारत में कोई ऐसा कानून बनबे नहीं किया जो कानून उसको रोक दे, आराम से रख सकता है, कोई ऐतराज दिक्कत नहीं। केस भी कोई सोचेगा कि भैया केस कर देंगे चलो अपने दामाद के ऊपर, क्यों वो दोबारा शादी करने जा रहा है, या जो दूसरा जो लड़की शादी करने जा रहा है उसका माता पिता सोचेगा कि हम जो है केस कर देंगे वो लड़का के ऊपर, वो शादीशुदा होके भी जो है मेरा बेटी शादी कर रहा है, तो कोई केस नहीं कर सकता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। सीधे कहा गया इस कानून में भैया आईपीसी में कि सिर्फ मुकदमा दर्ज करने का अधिकार, कंप्लेन करने का अधिकार पहली पत्नी को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। वो अगर इच्छा है भैया कि मेरी, और ऐसा ही मामला था साथियों एमपी हाई कोर्ट का भी, पहली जो पत्नी थी उस पत्नी को कोई दिक्कत नहीं था कि मेरा पति जो है एक बीवी और लेके आ जाए, उसको दिक्कत नहीं था, परेशानी नहीं था, उसको प्यार से जो है वो जो हस्बैंड है वो अपना पत्नी को समझा दिया था, तो उस पत्नी भी प्यार से समझ गई। अब घरेलू मैटर भैया कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ ऐसा मामला होगा वो लोग का, समझे वो लोग, तो पहली पत्नी जो है मतलब मोटी विरोध नहीं किया। और जब पहला पत्नी जब विरोध नहीं कर रही तो वो दूसरा तो भैया शादी करके ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही साथियों जो है ना कोर्ट के दोनों जस्टिसों ने कहा कि अगर पहला पत्नी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वह पुरुष जो है दूसरा जो है शादी कर सकता है। तो द्विविवाह का साथियों ये प्रावधान जो है कहीं पर नहीं लिखा गया है, नहीं हिंदू मैरिज एक्ट में है कि भैया कोई व्यक्ति जो है 2 विवाह करे। सीधे लिखा गया कि पहले जो है पत्नी को तलाक देने के बाद ही जो है दूसरा शादी कर सकते हो, लेकिन अगर मर्जी से रहना चाहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो 2 गो 3 ठो बीवी भी रख सकता है, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे में साथियों इसलिए हम बता रहे हैं जब एक जो है पति एक पुरुष 2 पत्नी रख सकता है तो अब पत्नी लोग भी कहेगा हम भी 2 पुरुष रखेंगे, तो कहीं ना कहीं साथियों इस प्रकार समाज में भी जो नेगेटिविटी फैलेगा, समाज में भी एक प्रकार से गलत प्रभाव पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ जजमेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन कानून भैया सबके लिए बराबर होगा तो सबके लिए बराबर होगा, तब पत्नी लोग भी बोलेगा कि हमको भी 2 गो पति रखने का अधिकार दो। सिचुएशन के अनुसार से होना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार से एकदम बिल्कुल होना चाहिए। पहला पत्नी को अगर कुछ समस्या है तो फिर वो दोबारा शादी कर सकता है, पहला पत्नी रहते हुए भी कोई दिक्कत नहीं, यह स्पष्ट लिखा गया है।
हिंदू मैरिज एक्ट में भी प्रोविजन किया गया है कि यदि पहली पत्नी अगर बीमार है या उसका बच्चा नहीं हो रहा है या तो किसी कंडीशन से जो है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, तो वैसे स्थिति में वो पति जो है दोबारा शादी कर सकता है, कोई ऐतराज नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है फिर भी अगर कर रहा है इस तरह से तो ये कानूनी अपराध है, तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता है जब तक पहली पत्नी को तलाक ना दे दे। हाँ, मर्जी से अगर चाहे, मान लीजिए पहली पत्नी पूरा स्वस्थ है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, लेकिन मैनेज करने वाली है कि नहीं चलिए आप अगर शादी करना चाहते हैं दोबारा शादी कर सकते हैं। लेकिन इतना कोई चाहता कौन है भाई? हाँ, ऐसा कोई चाहता कौन है? तो अगर मर्जी है पहली पत्नी को तो दोबारा जो शादी कर सकता है वो पुरुष, कोई ऐतराज, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कोर्ट ने साथियों सीधे इस बात को जो है उस लड़की का माता पिता को कहा कि आप लोग जो है अपनी बेटी के ऊपर या तो फिर उस लड़के के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका अपना मामला है। अगर कोई उस लड़का के ऊपर केस भी करना चाहे तो जो उसका पहली पत्नी वो कर सकता है, बाकी बात जो है ये लड़की कहाँ रहेगी या नहीं रहेगी इसका मर्जी है। तो इस प्रकार से साथियों जो है कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। बाकी बात इस फैसले से आप राजी हैं, इस फैसले से आप खुश हैं या नहीं हैं, आपका जो राय है वो राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।